क्या बिहार में बालू का खेल सिर्फ एक साधारण प्रशासनिक ढिलाई है या फिर इसके पीछे एक ऐसा बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है जो सरकार के खजाने को चूना लगाकर अपनी जेबें भरने में जुटा हुआ है। जरा सोचिए, जब वित्तीय वर्ष के 4 महीने बीत जाने के बाद भी राज्य के आधे से ज्यादा बालू घाटों की नीलामी ना हो पाए, जब 52% से ज्यादा घाट कागजों पर अनिलामित यानी बंद पड़े हो, तो क्या आप क्या समझेंगे? क्या ये माना जाए कि सरकारी तंत्र इतना सुस्त हो चुका है कि उसे 650 करोड़ रुपए से ज्यादा के राजस्व नुकसान की कोई परवाह ही नहीं है? या फिर इस पूरे मामले के पीछे कोई बहुत गहरी सियासी और प्रशासनिक क्रोनोलॉजी छिपी हुई है? क्या वैध बालू घाटों को जानबूझकर बंद रखा जा रहा है ताकि बाजार में बालू की कृत्रिम किल्लत पैदा की जा सके? क्या बालू के दाम आसमान पर पहुंचाकर आम जनता की जेब ढीली करने और समानांतर अवैध बालू माफिया को फलने फूलने का खुला मौका देने की कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है? और सबसे बड़ा सवाल, जब मानसून के सीजन में खनन पर रोक लगी हो, तब भी बिहार के दियारा इलाकों में रातों रात बालू का काला कारोबार कैसे धड़ल्ले से चल रहा है? आज टू द पॉइंट में हम बिहार के इसे पीले और सफेद सोने यानी बालू के पूरे खेल, प्रशासनिक नाकामियों और इसके पीछे छिपे सियासी आर्थिक समीकरणों का एक ऐसा इनसाइड एनालिसिस करने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मोदिता त्रिपाठी, लेकर आई हूं आज का टू द पॉइंट। पूरा मामला बिहार के खान एवं भूतत्व विभाग के उन चौंकाने वाले आंकड़ों से जुड़ा है जिन्होंने खुद सरकार की कार्यशैली पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। चालू वित्तीय वर्ष के 4 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन हकीकत यह है कि राज्य के कुल बालू घाटों में से करीब 600 घाट आज भी ज्यादा अनिलामित पड़े हैं, यानी 52% से ज्यादा बालू घाटों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो सकी। अब जरा गड़ी समझिए, जब आधे से ज्यादा घाटों की नीलामी ही नहीं होगी तो सरकार को मिलने वाला टैक्स और रॉयल्टी कहां से आएगी? शुरुआती आकलन के मुताबिक इससे कि प्रशासनिक नाकामी की वजह से बिहार सरकार को सीधे तौर पर 650 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व का भारी भरकम नुकसान हो रहा है। लेकिन बात सिर्फ 650 करोड़ रुपए की घाटे का नहीं है। असली चिंता यह है कि जो घाट अनिलामित है या जहां वैध रूप से खनन बंद है, वहां प्रशासनिक निगरानी लगभग शून्य के बराबर है, और जहां कानून का पहरा ढीला पड़ता है, वहीं से शुरू होता है अवैध खनन का खौफनाक खेल। अब जरा टू द पॉइंट आंकड़ों की गहराई में उतरकर इस पूरे खेल की इनसाइड स्टोरी समझिए। बिहार में बालू मुख्य रूप से 2 तरह की पाई जाती है। एक पीली बालू जो घर और बड़ी बड़ी इमारतों की ढिलाई में इस्तेमाल होती है, और दूसरी सफेद बालू जो जुड़ाई और प्लास्टर के काम आती है। राज्य के भीतर पीले बालू के कुल 466 घाट है और सफेद बालू के 541 घाट हैं। कागजों पर आंकड़े देखने में बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन जब आप इनकी नीलामी और चालू स्थिति का सच देखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। पीले बालू के 466 घाटों में से 378 घाटों की नीलामी तो जैसे तैसे पूरी कर ली गई, लेकिन जब जमीनी स्तर पर जांच की गई तो पता चला कि इनमें से केवल 199 घाटों पर ही वास्तव में काम शुरू हो पाया है, यानी आधे नीलाम हुए घाट भी फाइलों के चक्कर में फंसे पड़े हैं। अब आइए सफेद बालू पर। सफेद बालू के कुल 541 घाटों में से सिर्फ और सिर्फ 103 घाटों की ही नीलामी हो सकती है, और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इन 103 घाटों में से सिर्फ 37 बालू घाटे ही आज की तारीख में चालू हालत में है, यानी सफेद बालू के 438 घाट सीधे तौर पर अनिलामित पड़े हैं। अगर दोनों को मिला दे तो सैकड़ों ऐसे बालू घाट हैं जो नीलाम होने के बावजूद सिर्फ इसलिए चालू नहीं हो सके क्योंकि उन्हें सरकारी महकमों से जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC और एनवायरमेंट क्लियरेंस यानी EC नहीं मिली है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पूरी प्रक्रिया अटकती कहाँ है? कौन रोक रहा है इन फाइलों को? अगर हम इसके 4 कारणों का जो पोस्टमार्टम करें तो 4 सबसे बड़ी वजह भी सामने आ रही है जो ये साबित करते हैं कि सिस्टम के भीतर तालमेल की कितनी भारी कमी है। पहला बड़ा रोड़ा है लोक सुनवाई यानी पब्लिक हियरिंग का ना होना। नियम के मुताबिक बालू घाटों की बंदोबस्ती से पहले जिला स्तर पर लोक सुनवाई होना अनिवार्य है, लेकिन औरंगाबाद के 12 घाट और अरवल के 11 घाटों समेत कुल 36 बालू घाट सिर्फ इसलिए लटके पड़े हैं क्योंकि वहां समय पर लोक सुनवाई ही आयोजित नहीं की गई। इस एक छोटी सी प्रशासनिक लापरवाही के चलते सरकार को सीधे 250 करोड़ रुपए के राजस्व का फटका लग रहा है। दूसरा बड़ा रोड़ा है पर्यावरणीय स्वीकृति यानी EC इन्वायरमेंटल क्लियरनेस। राज्य के 10 अलग अलग जिलों में फैले 33 बालू घाटों की फाइलें पर्यावरण विभाग के दफ्तरों में धूल फांक रही है।
इजी अप्रूवल ना मिलने के कारण इन 33 घाटों से मिलने वाला करीब 250 करोड़ रुपए का संभावित राजस्व भी अधर में लटका हुआ है। तीसरी और चौथी वजह और भी ज्यादा प्रशासनिक नाकामी को उजागर करती है। पटना के 7 और बांका के 4 घाटों सहित कुल 22 बालू घाट सिर्फ इसलिए अटके हैं क्योंकि विभाग उनका टर्म ऑफ रेफरेंस ही तैयार नहीं कर पाए। इससे 150 करोड़ का नुकसान हुआ। वही 18 घाट ऐसे हैं जिनकी जिला खनन योजना ही नहीं बनी, जिससे सरकार को 34.55 करोड़ का घाटा हो रहा है। इन सभी आंकड़ों को जोड़ दे तो 650 करोड़ से ज्यादा का ये घाटा किसी कुदरती आपदा से नहीं हुआ, बल्कि पूरी तरह से लाल फीताशाही और ढीले रवैये का नतीजा है। लेकिन टू द पॉइंट समझिए, ये सिर्फ कागजी आंकड़ों और 650 करोड़ के नुकसान भर का मुद्दा नहीं है। इसके पीछे छिपे सियासी और सामाजिक समीकरणों को समझना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। बिहार में जब जब बालू की किल्लत होती है तब तब बाजार में इसकी कीमतें अचानक आसमान छूने लगती हैं। एक आम इंसान जो पाई पाई जोड़कर अपना एक छोटा सा आशियाना या घर बनाने का सपना देखता है, उसकी कमर इस महंगी बालू की वजह से टूट जाती है। जब वैध घाटों से बालू नहीं निकलेगी तो जाहिर सी बात है कि सप्लाई कम होगी और मांग ज्यादा होगी। इस अंतर का सीधा फायदा बालू माफिया उठाते हैं। वे अवैध तरीके से नदियों का सीना चीरकर बालू निकालते हैं और उसे ऊंचे दामों पर काला बाजारी करके जरिए बेच देते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार की राजनीति में बालू का खेल हमेशा से फंड मैनेजमेंट और स्थानीय दबंगई का बड़ा जरिया बना है। चुनाव चाहे कोई भी हो, बालू पट्टों की बंदोबस्ती और उसमें मिलने वाले ठेकों को लेकर पर्दे के पीछे बहुत बड़ा सियासी जोड़-तोड़ चलता है। कई बार तो जानबूझकर प्रक्रियाओं को कछुआ चाल से चलाया जाता है ताकि चहेते सिंडिकेट्स को फायदा पहुंचाया जा सके, या फिर अनिलामित घाटों के नाम पर अवैध खनन का काला कारोबार बिना किसी सरकारी रिकॉर्ड के चलता रहे। फिलहाल मॉनसून के नियमों के तहत 15 अक्टूबर तक नदियों में एनजीटी के आदेशानुसार बालू खनन पर पूरी तरह रोक लगी हुई है। सरकार ने पहले से खनन की गई बालू के भंडारण और बिक्री का लाइसेंस तो दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि स्टॉक लिमिट के नाम पर भी जमाखोरी और दामों में हेरफेर का खेल जारी है। विभाग के आला अफसरों ने अब जाकर इस गंभीर स्थिति पर चिंता जताई है। सभी जिलों के सहायक निदेशकों और खनिज विकास पदाधिकारियों को समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारियों यानी डीएम के साथ मीटिंग करके निविदा जारी करने के फरमान दिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब वित्तीय वर्ष के शुरुआती 4 महीने बीत गए और 650 करोड़ का चूना लग गया, तब जाकर अफसर नींद से क्यों जाग रहे हैं? क्या 15 अक्टूबर को जब मॉनसून खत्म होगा और खनन फिर से शुरू होगा, तब तक ये सभी 600 अनिलामित घाट नीलाम हो पाएंगे? क्या पर्यावरण स्वीकृति और जिला खनन योजना की फाइलें इतनी जल्दी क्लियर हो पाएंगी, या फिर हमेशा की तरह कागजी समीक्षाओं का दौर चलता रहेगा? वैध घाट बंद रहेंगे, सरकार राजस्व के लिए तरसती रहेगी और बालू माफिया अवैध खनन करके अरबों रुपए डकारते रहेंगे। अगर हम टू द पॉइंट इसका अंतिम विश्लेषण करें तो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो या आम नागरिक का अपने घर का सपना, सब कुछ इस बालू की उपलब्धता पर टिका हुआ है। सरकार को अगर वाकई अपने राजस्व की चिंता है और अवैध खनन पर नकेल कसनी है, तो उसे सिर्फ दफ्तरी चिट्ठियां भेजने के बजाय जवाबदेही तय करनी होगी और इस ढीले रवैये के जिम्मेदार अफसरों पर सख्त कार्रवाई करनी होगी। तो बाकी इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।